अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है ना हस्बैंड घर पर थे, तो आज ना हमारा बहुत दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का। तो हमने हलवा पूरी ऑर्डर कर दी थी। वैसे तो हम लोग खाते ही रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हलवा पूरी मिलती है अराउंड माई हाउस। तो अच्छी बात यह है कि स्लोली स्लोली ना यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोग को ये भी शेयर किया था ना कि यहाँ पाकिस्तानी मैंगोज़ भी मिलने लगे हैं। तो बहुत खुशी होती है अपनी इस तरह की चीज़ें मिल जाए अपने घर के करीब। तो यहाँ पर हलवा है और चना है, एंड ये जो आलू का होता है ना, आलू की तरकारी, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे हस्बैंड खा लेते हैं वो, और अचार है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हो गया था। और साथ ही साथ ना मैंने सिनेमन भी मंगवा लिए थे। सिनेमन बन्स ना हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने घर में बनाए भी थे, बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जो सिनेबन है ना, उनकी तो बात ही अलग होती है, बहुत नाइस और सॉफ्ट से होते हैं। अच्छा, ये जो हलवा पूरी है ना, यहाँ पर एक तो पूरी होती है नॉर्मल पूरी, और एक जो होती है ना वो थोड़ी थिक होती है, और उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट भी होता है और बहुत मज़ेदार होती है। उसको पठोरा कहते हैं आई थिंक। तो यहाँ पर हमने वो भी मंगवा ली थी। अक्सर हम यही करते हैं, 2 पठोरे मंगवा लेते हैं और 2 पूरियाँ मंगवा लेते हैं। तो ये तो हो गया था हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। अच्छा, आज जो है ना मैं बहुत अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी नो हाव नहीं थी इसकी। मैंने बहुत सुना था गिम्बल गिम्बल, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली क्या होता है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है गैजेट्स का। तो मैंने ये लिया था और मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना इन चीज़ों का ये होता है, आप लोग को जैसे पता है कि मैंने पहले भी शेयर किया आप लोग के साथ कि कभी कोई चीज़ घर पर आती है ना, तो वो रखी रहती है जब तक वो मेरे हस्बैंड खोलते नहीं है ना, मैं नहीं खोलती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ, अगर तो मेरी कोई स्किन केयर वगैरह हो छोटी मोटी, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये इस तरह की गैजेट्स वगैरह चीज़ें जो होती हैं, इनफैक्ट किचन की भी चीज़ें होती हैं ना, मैं ना अपने हस्बैंड को खोलने देती हूँ। तो यहाँ पर बस हस्बैंड ने कहा चलो आज हम इसको खोल लेते हैं, देखते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ इसको। ये है गिम्बल और इसके इतने अमेजिंग फ़ीचर्स हैं ना। अच्छा, ब्रांड का नाम है होहम, एंड ये ना आपको अमेज़न से आराम से मिल जाएगा। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक्सपेंसिव इसकी लुक है, और जितना जो है ना ये लाइक कहते हैं, इसका जो केस है ना बहुत ही अमेजिंग है। मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैंने कहा वाओ दिस इज़ सो गुड। तो मुझे इतनी ज़्यादा नो हाव नहीं थी, लेकिन आज जब मेरे हस्बैंड ने इसको प्रॉपरली यूज़ किया और बहुत सारे फीचर्स हैं वो मुझे सब दिखाए, आई एम इन लव विद दिस। मतलब मुझे तो है कि मैं अपनी सारी ब्लॉगिंग इसी से करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टैंड है इसका, और इसका ये होता है कि सबसे पहले ये आएगा ना, तो आपने फुली इसको चार्ज करना है, क्योंकि फुली चार्ज नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह से ना वर्क नहीं करेगा। इसको कोलैबोरेट करने के लिए फुली चार्ज करना है। ये इसके साथ वायर है, आई मीन केबल है, और ये जो केबल है ना, ये बेसिकली फ़ोन पे और इस गैजेट पे लगती है, गिम्बल पे, और अपना फ़ोन आप आराम से चार्ज कर सकते हैं इससे। खैर, तो बेसिकली ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, तो मैंने सोचा कि अब अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है, आप लोग को भी दिखा दी है, अब मैं अपने हस्बैंड को दिखा देती हूँ इसको। वैसे मैं सोचती हूँ कितना अच्छा है ना, मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। असल में उनको बहुत ज़्यादा शौक है, वैसे भी मुझे लगता है लड़कों को शौक होता है इस तरह की गैजेट्स वगैरह का कलेक्ट करने का। तो मेरे हस्बैंड को भी माशाल्लाह से बहुत शौक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, और ये शो होता है कि कितना चार्ज हो रहा है। ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका ये शो होगा कि फुली चार्ज हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अभी ना कोलैबोरेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो इसको अटैच करना है इस फ़ोन को इस गिम्बल से, एंड इसकी ना ये ऐप खोल दी है। इस ऐप के थ्रू देयर आर सो मेनी फ़ीचर्स, इतने सारे फ़ीचर्स हैं इस ऐप के थ्रू हो सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि इसमें जो है ना इनबिल्ट फ़ीचर्स हैं ऐसे, जो कि हमें और लाइक यू नो बस हमें वीडियो बनानी है सिंपल सी, और वो खुद ही फ़िल्टर्ड और ये सब करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको फुली चार्ज करते हैं और उसके बाद ना इसको छत पे लेके चलते हैं, क्योंकि रूफ़ टॉप पे अमेजिंग व्यू है। मैं वहाँ जाके आप लोग को दिखाती हूँ कि कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा ना ये होता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। वैसे तो हम लोग नॉर्मल कभी हाथ पे पकड़ के फ़ोन ब्लॉग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, और कभी हम लोग ट्राइपॉड पे लगा देते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं ना, तो व्लॉगिंग करते हुए बहुत कैमरा मूव होता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर ना
इसके अंदर इनबिल्ट जो ऐप है वो ऐसे इनबिल्ट तो ऐप नहीं है, मतलब कि जब हमें ऐप डाउनलोड करनी होती है तो उसके थ्रू ना कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह आते हैं, वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमने अभी एक वीडियो बनाई थी और उस पर हमने सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड मूव हो रहे थे एंड इतनी अमेजिंग वीडियो बनी है ना, तो मुझे तो ये गैजेट बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। आप लोग ने देखा कितनी अमेजिंग वीडियो बनी थी ना, और इस तरह की भी वीडियोस बन जाती हैं जो अभी आप लोग देख रहे हैं इफ़ेक्ट्स डाल के। तो मुझे ये गैजेट काफ़ी अच्छा लगा, और अगर आप लोग को भी परचेज़ करना है ना तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और आप लिंक पर जाकर वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। अगर तो आप लोग को व्लॉगिंग करनी है या एक शौक़ भी होता है लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए ये यूज़ हो, लोगों को गैजेट्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, कहीं बाहर जाते हैं, हॉलीडेज़ वगैरह पर जाते हैं, तो बहुत अमेजिंग वीडियोज़ बन सकती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बस इसी को डिस्कवर कर रहे थे, देख रहे थे। यहाँ 360 डिग्रीज भी होता है इनका एंगल पूरा, और सेंसर मोड भी होता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं। और स्लोली जब कोई चीज़ लेते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करने के बाद ही पता चलता है वो कितनी अमेजिंग है। अच्छा, यहाँ तो ये सब कुछ हो गया था। उसके बाद हम लोग को आज जाना था अम्मी के घर, और आज मैंने सोचा था, ईद भी गुजर गई थी, मेरी अम्मी से मुलाकात ही नहीं हुई थी, मतलब मेरी सास से। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़े अच्छे से कपड़े पहन के, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि जब उनकी बहुएँ रेडी होती हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, मतलब एक अच्छा लगता है ना। तो आज मैंने सोचा प्रॉपर मैं ड्रेस पहनती हूँ। ये मैंने पहना है खादी का। मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कलर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रही कि मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने पहना ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये कलर। और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत अच्छा है, वो मैं अभी आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अम्मी के घर आ गए थे और लंच टाइम था। सबसे पहले तो मैंने किचन में आके देखा कि खाना क्या बनाया अम्मी ने। तो अम्मी ने बनाया था चिकन पुलाव और आलू गोश्त का सालन। आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि आलू गोश्त का सालन ना सहरा मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है, खैर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उन लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो जब भी अम्मी जो है ना या तो मेरे घर आती हैं, जब लास्ट टाइम आई थी तो आलू गोश्त का सालन बना कर लेकर आई थी, और जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो अम्मी ज़रूर बनाती है आलू गोश्त का सालन। यहाँ पर ये मेरी सास हैं और ये रोटियाँ बना रही हैं, और मैं तो लिटरली बहुत कम रोटियाँ बनाती हूँ। चावल मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं, रोटी भी खाई जाती है, लेकिन रोटी बनाना ना मुझे लगता है एक मिशन होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक स्टोव में। जो गैस के स्टोव होते हैं ना उसमें रोटियां अच्छी सी फूलती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ना उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है। लोग बनाते हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पर ये मैं हूँ और मैंने सोचा आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है। ये कलर मुझे इतना अच्छा लगा है ना, जब रखा हुआ था घर पे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था। ये मैंने मिंट की जड़ लगाई है इंशाल्लाह ताला। देखो ये बड़ा भी हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा देखो ये निकल रहा है ना ये। और ये जी। और ये लौकी का लगाया है इंशाल्लाह ताला, ये भी निकल आएगा। ये अब देखो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ये सारी जड़ें इसकी फैल जाएंगी। ठीक है, फिर हम यहाँ से मिंट लिया करेंगे। हाँ वाकई में पता है क्या, लोगों ने मुझे जड़ें ला के दी तो मैंने लगाया है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पर अम्मी ने ना गार्डन में मिंट लगाया है, तो अब देखते हैं कब तक आता है और फिर कब हम अम्मी से लेंगे मिंट। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये पहना था। ये जो शूज़ है ना ये मैंने शिन से लिए थे, और ये मैंने बहुत पहले लिए थे और बस रखे हुए थे। ये बहुत लाइट वेट हैं और ये इतने मज़े के शूज़ हैं ना, मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे पास जो रखे हुए शूज़ हैं वो इतने अच्छे होंगे। तो आज मैंने निकाला, दोनों चीज़ें निकाली, शूज़ और ड्रेस, और मुझे बहुत अच्छा लगा पहनकर। अच्छा लगता है ना कभी कभी। और अम्मी के यहाँ आ रही थी, ख़ास तौर पे मैंने क्या किया था, आज इयररिंग्स भी पहने थे, और ये ना एंटीक इयररिंग्स हैं, ये भी रखे हुए थे मेरे पास, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पहने इसको। और ये मैंने लिए थे पाकिस्तान से, जब मैं आई थिंक 2-3 साल पहले पाकिस्तान गई थी तब लिए थे मैंने। क्योंकि रिसेंटली तो मैंने पाकिस्तान से सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग की है, या तो मैंने बेडिंग्स वगैरह की हैं। इयररिंग्स ये सब मैं बहुत शुरू में किया करती थी, शुरू मतलब कि 2 साल से भी आई थिंक पुराने होंगे ये इयररिंग्स, लेकिन पहने मैंने फ़र्स्ट टाइम थे। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आई थी, मैंने अमीलिया को और अपने हस्बैंड को बोला था वो लोग घर पर आए, मैं सहरा के साथ जा रही हूँ। मैं यहाँ प्रामाक आई थी और 1-2 और जगह पर गई थी, क्योंकि सहरा को जाना है कैंपिंग पे अपने स्कूल के साथ, और उसको अपनी बहुत सारी चीज़ें लेनी
लेनी थी। तो मैंने सोचा आज ना मैं उसको लेके चली जाती हूँ। ये डिफरेंट जगह है, डिफरेंट प्राइमैक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट प्राइमैक्स में ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं समटाइम्स, और डेफिनेटली मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें नज़र आई जो कि हमारे वहाँ पे प्राइमैक में नहीं होती। तो खैर उसके बाद मैं आ गई थी घर, और सैरा की जो भी चीज़ें होंगी ना कैंपिंग की, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इस व्लॉग में आप लोग को नहीं दिखाती, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आई थी अम्मी के रूम में ऊपर। अम्मी ने आज जाना था मिलाद में, और जब मैंने अम्मी की ये ड्रेसेस देखे ना, मैंने कहा अम्मी वाओ, अम्मी ने इतने अच्छे तरीके से सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस रखे हुए हैं, और वो मुझे दिखा रही थी। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। मेरे ड्रेसेस ना इस तरह के नहीं रखे हुए। मैं क्या करती हूँ कि जो अपने सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं ना, उनको मैं अच्छे से बैग में करके अंदर रख देती हूँ। मैं हैंग नहीं करती, क्योंकि फिर हमें वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनने होते हैं तो फिर टू मच हो जाता है। लेकिन अम्मी का ये देख के ना, ये सारे प्यारे प्यारे ड्रेसेस, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि अब मैं सारे इस तरह से अपने हैंग करके रख दूँ। अब देखती हूँ मेरी वार्डरोब है ना, वॉकिंग वार्डरोब, मैंने आप लोग के साथ बहुत पहले शेयर की थी। अब मैं सोची हूँ ऊपर की तरफ वहाँ पर रख दूँ। तो यहाँ पर देखिए अम्मी मुझे दिखा रही थी निकाल के। एक्चुअली अम्मी ने जाना था ना, तो अम्मी ने बोला था कि चूज़ करते हैं कि कौन सा पहने अम्मी, और साथ ही साथ बातों बातों में चूज़ करने के चक्कर में इतने सारे अम्मी ने मुझे अपने सारे बेचारे निकाल के ड्रेसेस दिखा रही थी। तो इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, और कुछ ड्रेसेस बहुत पुराने थे जो कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास भी इतने पुराने ड्रेसेस रखे। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि जब मैं यहाँ पे नई आई थी ना लंदन में, तो मैं नेक्स्ट गई थी, तो वहाँ नेक्स्ट से जो मैंने फ़र्स्ट ड्रेस ख़रीदा था, वो ड्रेस आज तक मेरी वार्डरोब में है। मतलब सारे बीच के ड्रेसेस आगे पीछे आते जाते रहे, लेकिन एक जो वो ड्रेस है ना, वो मेरी वार्डरोब से जाता ही नहीं है। ना तो मेरा दिल करता है जाने का, हटाने का, और वो अब मैं पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो पता नहीं क्या करूँगी इस ड्रेस का, क्योंकि सैरा भी मुझे पता है कि वो ड्रेस नहीं पहनेगी। बहुत डिफरेंट स्टाइल का है। किसी दिन आप लोग को किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा बहुत पुराना, मतलब 13 इयर्स पुराना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम लंदन आई थी, वो जो मैंने ड्रेस परचेज़ किया था, वो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। तो खैर यहाँ पर अम्मी मुझे अपने ड्रेसेस दिखाई थी, और ये वही ड्रेस है जो कि अम्मी ने ईद पे भी पहना था, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अम्मी बताई थी ये ड्रेस ना इतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन इसकी लुक ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग के साथ अम्मी की जो पूरी वार्डरोब है वो भी शेयर करती हूँ, और हम लोग साथ साथ डिसाइड कर रहे थे कि अम्मी ना अभी मिलाद पे क्या पहनेंगी। और ये ड्रेस है ना बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके जो बटन्स है ना मुझे इतने अच्छे लगे। अच्छा, जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो एक पीको होती है ना दुपट्टे के साइड पे, वो निकली थी, उसको कहते हैं कुरैशिया का पीको समथिंग। तो इनके बटन्स जो है ना, उनके जो बॉर्डर्स हैं वो कुरैशिया स्टाइल में ही थे। मतलब मुझे ना वो बिल्कुल फ्लैशबैक्स आ रही थी अम्मी के बहुत सारे कपड़े देख के, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अब पता नहीं कितने अरसे से मैंने कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहने। जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, वो मैं रेडीमेड ख़रीद लेती हूँ, और जो घर के होते हैं अक्सर, लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था। मैंने लंदन से खादी से ना बहुत सारे उठा लिए थे समर सेल पे, और अभी भी मैं समर सेल का वेट कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे ड्रेसेस लूँगी इंशाल्लाह अनस्टिच्ड, और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो फिर मैं जाके उसको स्टिच करवा लेती हूँ। अम्मी यहाँ पर मुझे अपना एक और डिज़ाइनर ड्रेस दिखा रही थी, जो कि अम्मी ने बहुत सलीके से रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा अम्मी की ये पूरी वार्डरोब देखकर, और मैं बहुत अरसे के बाद देख रही थी ये सब कुछ। अम्मी ने ना रिसेंटली रूम चेंज किया है अपना, अब्बू अम्मी ने, तो मैंने ये देखा ही नहीं था कि अम्मी ने इस तरह से सेटिंग कर लिया है। तो बस अम्मी ने ये चूज़ कर लिया था, ये पहनेंगे अम्मी मिलाद में, साथ में ये पर्स लेंगी और थोड़ी सी रेड चूड़ियाँ पहन लेंगी। तो मुझे आज इतना अच्छा लगा ना, इतना रिफ़्रेशिंग सा डे लगा आज मुझे। बहुत दिनों के बाद सुकून से मैंने यहाँ पे अम्मी के साथ टाइम गुजारा, क्योंकि फिर लाइफ यहाँ पर इतनी बिज़ी होती है ना, मैं अब यहाँ बिज़ी, अम्मी वहाँ पर बिज़ी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से टाइम स्पेंड करना। साथ में अम्मी ने भी यही फ्रूटी योगर्ट बनाया था, और मैंने अम्मी से ये सीखा है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मैं वो एंजॉय करी थी। अम्मी के हाथ का तो टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत मज़े का था। तो बस यहाँ पर अब हम लोग घर जा रहे थे, शाम हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब जल्दी से घर जाके ना, घर के भी बहुत सारे काम करने। वैसे तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत रिलैक्सिंग था, लेकिन घर में एक दो ऐसे काम पेंडिंग पर थे, वो मुझे करने थे, लाइक वॉशिंग वगैरह। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।